एनके न्यूज वन, निडर क्रांति न्यूज, निष्पक्ष जन जन की खबरें जिला वाराणसी से। बाल विकास में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण। आलोक अग्निहोत्री। रिपोर्ट डायरेक्ट एसबी सिंह, निडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, जिला वाराणसी से। सतत पुनर्वास शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार में 3 दिनों तक विशेषज्ञों द्वारा बाल विकास का मनोविज्ञान पर जो मंथन किया जाएगा, इससे जो परिणाम निकलेगा वह समाज को बच्चों का पालन पोषण व निर्देशित करने के लिए अनमोल मार्गदर्शिका होगा। मनोवैज्ञानिकों का सतत प्रशिक्षण इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास में मनोवैज्ञानिकों सर कौन है पहले तो जान लें। एक मिनट, हम तो कहीं आप तो बता ही देंगे। नहीं मैं इस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंचार्ज लीगल सर्विस अथॉरिटी वाराणसी कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जो चूँकि ये जो विषय है ये विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमें ऐसे बच्चों की भी देख रेख करनी है जो मंदबुद्धि हैं या किसी हार्डशिप की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आर्टिज्म से ग्रसित है। तो अजय तिवारी जी समय समय पर हम जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं वो सारे यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। ये 3 दिन समुद्र मंथन की तरह है। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स और बहुत अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको ट्रेन करने के लिए बुलाए गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब फील्ड में पुनः जाएंगे तो एक नई ऊर्जा और नए ज्ञान के साथ जाएंगे और पूरा बनारस इससे लाभान्वित। अजय तिवारी, डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। और बेसिकली भारत सरकार अपने जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको समय समय पे प्रशिक्षण देती है इनको अपडेट करने के लिए। उसी प्रशिक्षण कार्यशाला का आज एक राष्ट्रीय कार्यशाला यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 300 पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हुए हैं। और इनको पढ़ाने के लिए पूरे भारत से हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, जो कि लगातार 3 दिन यानी 27, 28, 29 3 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे। और आज का विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास कैसे किया जाए, क्योंकि जो बच्चे सामान्य हैं उसी में से हमें दिव्यांग बच्चों को भी छांटना पड़ता है, उनका विकास कितना हुआ है। इस विषय पर गहन रूप से मंथन होगा तो शायद एक बहुत बड़ी भूमिका निकल के सामने जाएगी। ऐसे बच्चे जो दिव्यांगता की तरफ बढ़ रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सके, इस विषय का पूरा मंथन यही है। 3 दिवसीय कार्यशाला है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय अपर जिला जज साहब हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल श्री आर.के. मिश्रा जी हैं। और हमारे अध्यक्षता कर रहे अभी प्रोफेसर आर. भाटला साहब, जो जियो फिजिक्स के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं, वो जस्ट डिपार्टमेंट चले गए। तो इस तरीके से हम लोग 27, 28, 29 हमारे 29 में भी डिफरेंट तमाम ऐसे अतिथियों का यहाँ पर आगमन होना है, जिसके चलते हम लोग ये उम्मीद कर पा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस कार्यशाला में हमने 300 को आमंत्रित किया, लगभग 450 लोग इसमें उपस्थित है भाग लेने के लिए। इसका मतलब है कि इसका उत्साह इस कार्यक्रम का ज़बरदस्त है। उद्देश्य क्या है सर इसका, नई सुबह का जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो ट्रेंड प्रोफेशनल है, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग डायरेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, स्पेशल बच्चों से जुड़े हुए, उनमें कैसे गुणवत्ता में सुधार किया जाए। जैसे कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, माता पिता हो सकता है उसकी पहचान नहीं कर पा रहे, ये एजुकेटर्स उसको पहचान कराते हैं। अगर हम ये चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक इनको अक्षर से पढ़ाएंगे कि बच्चा पेट में आने से लेकर के और विकास तक कैसा चलता है, तो इनकी भी दृष्टि थोड़ी तीखी हो जाएगी, ये तीक्ष्ण हो जाएंगे और माता पिता को अच्छे से समझा पाएंगे। तब जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनके पुनर्वास करने में बहुत बड़ी ये भूमिका होगी और जल्दी से रिकवर होंगे। ये नई सुबह का उद्देश्य है और हम समस्त लोगों का उद्देश्य है।